वेलकम टू मोटरिंग डेली। मैं चला रहा हूँ होंडा शाइन डीलक्स और इसका आपको जो है वो डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कि कैसी चलती है ये, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैं इसको पिछले 4-5 दिनों से चला रहा हूँ, तो टेस्ट बाइक है और रिव्यू के लिए आई है, तो रिव्यू करेंगे इसका एंड बताएंगे कि क्या कुछ चीज़ें कैसे मिलती हैं। तो सबसे पहले देखिए, लुक्स जो हैं वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं, कलर भी सब्जेक्टिव हो सकता है, बट सटल लुक्स हैं, चुभते नहीं हैं ज़्यादा और बहुत स्लीक डिज़ाइन है, एकदम फ्लैट डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये एम्प्टी लग सकता है, यहाँ पे लेग गार्ड लग जाता है, वो होंडा को देना चाहिए था स्टैंडर्ड, वो इन्होंने नहीं दिया है, तो वो एक गलती करी है। वो दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। कॉस्ट स्प्लेंडर में जो है वो स्टैंडर्ड आता है और इसमें भी देना चाहिए था, उससे ये वाला एरिया एम्प्टी लगता है। और ये रबड़ अभी से क्यों बाहर आ रही है भाई, गिर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। इसको अंदर कर देते हैं। किक भी आता है, सेल्फ स्टार्ट आता है, स्टैंडर्ड है और सारे जो बल्ब्स हैं वो हैलोजन के ही आते हैं। सीट काफ़ी आपको जो है वो लेंथ ज़्यादा मिलेगी, तो अगर आप 2-3 लोग भी बैठना चाहते हैं तो आराम से इस पर बैठ सकते हैं। मतलब 3 तो नहीं बैठता है कोई, 3 बैठना इलीगल है, चालान हो जाएगा आपका। 2 लोगों के लिए जो है वो ये कंफर्टेबल रहने वाली है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्यूल टैंक 10 लीटर्स का है, आराम से आपको जो है ये 60-65 के MPL की माइलेज दे देगी, डिपेंडिंग कि आप कैसे चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं। और मेरा जो अभी जो है वो माइलेज टेस्ट आपको वीडियो में एंड में पता ही चल जाएगा कि मेरे टेस्ट में इसने कितना मुझे दिया है। काफ़ी अपराइट पोस्चर है, तो जब इस पर बैठते हैं तो थकेंगे नहीं, लंबे टाइम में भी अगर आपको चलानी है लॉन्ग रन में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आगे पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं, 4 गियर आते हैं, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड सब कुछ आपको मिलेगा। बस एक क्रैश गार्ड जो है वो लेग गार्ड स्लैश क्रैश गार्ड वो दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता। और ग्राब रेल भी आपको प्रॉपर मिलेगा यहाँ पे पकड़ने के लिए। तो अर्गोनॉमिक्स वगैरह सेट हैं बाइक के। डिजिटल मीटर आता है और इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इन्फो मिल जाती हैं, ट्रिप से रिलेटेड, एंड माइलेज भी दिखा देगा ये कितना दे रही है। बाकी यहाँ पे साइड में फ्यूल का लेवल दिखा रहा है और रेंज वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। चाबी आपको इस तरीके से कुछ मिलती है। और अब इसको जो है वो चलाते हैं एंड चलाते चलाते बाकी डिटेल में जो है वो आपको बताते हैं। बाकी देखिए, जब आप इसको यहाँ से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ भाई ये सब चीज़ों की क्वालिटी थोड़ी और ठीक कर सकता था होंडा। यहाँ से एक वायर लटक रहा था, उसको मैंने अंदर करा। खैर वो तो कुछ तो करा होगा इन लोगों ने, तो उसको सही से अंदर टक इन नहीं करा है। और एक और चीज़ मेरे को आपको दिखानी है। देखिए ये पैनल देख रहे हैं, ये यहाँ से लॉक्ड है, ये टाइट है। अब पता नहीं है यहाँ से प्रॉपरली फिट नहीं हुआ है या क्या है। इसके अंदर ये प्ले है, ये देखिए ये प्रॉपर हिल रहा है यहाँ से। और मैंने देखा इसके यहाँ पे कोई लॉक भी नहीं है, तो बेसिकली ये ऐसा ही है। तो ऐसा लगेगा ये कुछ टाइम बाद हिलने लगेगा, या ये बस यहाँ एक बोल्ट है, स्क्रू है, इस पर लगा हुआ है, ये हिल रहा है ऐसे। गलत जगह पे बंद हो गई है ये। मैंने क्या करा है, इसके टैंक को कम्प्लीटली एम्प्टी कर दिया है और 1 लीटर टेस्ट करने वाले हैं। अभी इसके अंदर ज़ीरो फ्यूल है, मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ और उसके बाद देखेंगे कि ये देखिए सेल्फ भी नहीं ले रही है ये हाथ में आ जाता है, तो इसको मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा। और 1 लीटर तेल जो है वो मैं कैरी कर रहा हूँ और ये भी फ़नल भी कैरी कर रहा हूँ और 1 लीटर तेल भी कैरी कर रहा हूँ। और ये जब आप हाथ में रखेंगे तो ये ऐसे गिरता रहेगा। तो ये रहने वाला है प्रॉपर 1 लीटर माइलेज टेस्ट। बैकअप फ्यूल मैं लेके चल रहा हूँ, जैसा ही 1 लीटर ख़त्म होगा मैं जो है वो बैकअप फ्यूल डाल के अपना आगे फ्यूल स्टेशन तक जा सकता हूँ। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है इसमें फ्रंट एंड बैक में। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, फ्यूल कम हो रहा है ना, तो ये स्टार्ट नहीं हो रही है। रेंज आ गई 90 किलोमीटर की और टोटल 1192 है। ट्रिप ए और ट्रिप बी को रीसेट कर लेते हैं, इससे होगा। ट्रिप बी रीसेट हो गया। ओके, किक से स्टार्ट हो गई है, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी। ओडोमीटर है 1192, रेंज 90 किलोमीटर की है और ट्रिप मैंने जो है वो रीसेट कर ली है। अब इसको चलाते हैं जब तक 1 लीटर ऑफ फ्यूल चलता है हमारा। आइडिया ये है कि इसको मिक्स कंडीशन में चलाया जाए। अभी मेरे साथ पिलियन है और 10-12 किलोमीटर तक पिलियन मेरे साथ ही है, उसके बाद मैं सोलो हो जाऊंगा। ओपन रोड पे, ट्रैफिक में, मिक्स कंडीशन में, जैम में, हर जगह इसको चलाएंगे जैसे आप ख़रीद के चलाएंगे।
और आपको एक रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी देंगे। लो फ्यूल होता है तो इंजन लाइट आ जाती है, बट जब आप फ्यूल ऊपर तक डलवा लेते हैं 2-4 लीटर रिज़र्व से ऊपर, तो ये चली जाती है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ऐसा ना चलाएं। अब मुझे क्योंकि टेस्ट करना है, एवरेज निकालना है, मोस्टली टाइम मैं टैंक टू टैंक करता हूँ। अभी मैंने क्या करा है कि 1 लीटर वाला टेस्ट अटैम्प्ट करा है, तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से मैं टेस्ट करता हूँ। आप ऐसे ना चलाएं, आपका फ्यूल पंप जो है वो ख़राब हो सकता है ऐसे। सबसे पहले लंच करेंगे छोले भटूरे, एंड देन आगे हम अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। सेल्फ काम नहीं कर रहा है इसका, अब पता नहीं है ड्यू टू लो फ्यूज़ है। ये देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। फ्यूल चाहे 10 ml हो, बट सेल्फ स्टार्टर काम करता है आपका। तो अगेन मुझे किक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। भाई ये तो बेइज्जती करा रही है, ये तो बेइज्जती करा रही है हमारी। और माइनस हो गया। तो ओपन रोड पे तो हो गया है। उसके बाद क्योंकि मेरे को इसको लाजपत नगर ड्रॉप करना है, वहीं से लेकर आया था मैं, तो लाजपत नगर जाऊंगा तो मेरे को दिल्ली वाला ट्रैफिक मिल जाएगा। तो वो होगा ऑलमोस्ट 15-16 किलोमीटर का स्ट्रेच ट्रैफिक वाला, मतलब सिटी वाला। ये ओपन रोड हो गया। एक्सपेक्टेड फिगर्स 55 to 60 के MPL के बीच में, कॉज मैंने इसको ओपन रोड पे 73-75, मतलब 80 से ऊपर नहीं गया हूँ, 75-78 तक गया हूँ मैक्सिमम। एक टॉप स्पीड रन करूँगा मैं अटेम्प्ट, वो हम इसी के अंदर ही करेंगे, मतलब अभी जैसा ही ऊपर चढ़ जाएंगे। अभी तो सर्विस रोड पे हूँ मैं। क्रूजिंग वाली जो स्पीड्स होती है वहाँ पे आपका जो इंजन है वो मतलब 80-90 इतने पे आपका जो इंजन है वो स्ट्रेस फील करने लगता है। 5 गियर में जनरली ऐसा नहीं होता है। तो ये इंजन जो मैक्सिमम फ्री चलते हैं, क्रूजिंग फ्रेंडली जो स्पीड होती है इनकी, वो 60 to 70 के MPL होती है, जैसे अभी 60 पे चल रही है ये। और यहाँ पे एक ग्रीन साइन आ रहा है इको, बेसिकली ये शो कर रहा है कि आप इकॉनमी में चल रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलेगी। जैसे ही आप एक्सेलरेटर घुमाएंगे ये जो है वो चला जाएगा और इंजन पे आपको स्ट्रेस लोड फील होने लगेगा। बट जनरली इन मोटरसाइकिल से लोग लोकल कम्यूट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अगर ऐसे भी चलते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं चलते हैं। मेनली आप इसको स्प्लेंडर से कंपेयर करेंगे अगर आप लेने निकलें। स्प्लेंडर से सस्ती है। कितनी सस्ती है? स्प्लेंडर के 4 बार वेरिएंट आते हैं, इसका एक ही मॉडल आता है डीलक्स, और 71,000 या 72,000 रुपीज़ ये एक शोरूम है। स्प्लेंडर 74 या 75 से स्टार्ट होती है, एंड उसमें फिर वो एक्सटेक सबसे ऊपर वाला जो मॉडल आता है जिसके अंदर LED लाइट्स वगैरह आती हैं, वो आई थिंक 84 का है या 82 का है, जो भी होगा वो मैं स्क्रीन पे लगा दूँगा। ये शाइन 100 डीलक्स एक ही मॉडल आता है, एंड इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा, कोई LED वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो LED में ये एडवांटेज हो जाता है कि आपका कई बार ऐसे इग्निशन ऑन छोड़ दिया आपने तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन नहीं होती है। अब इन बाइकों को कोई टॉप स्पीड करने के लिए नहीं लेता है। तो अभी इंक्लाइन है तो स्पीड एकदम से ड्रास्टिकली बढ़ गई। $95, $96, ये 95 चली गई। बस यहाँ पे इसका सारा जूस ख़त्म। और अगर आप ऐसे इतनी स्पीड पे चलाएंगे तो ये आपको कम एफिशिएंसी देगी, माइलेज देगी। कितना देगी? कम ही देगी। मैं तो ऐसे चला रहा हूँ कि एक बायर ख़रीद के जैसे चलाता है मिक्स कंडीशन में, तो मैं 70-75 से ऊपर नहीं जा रहा हूँ ऐसे रोड्स पे। और उससे ऊपर फिर जो, क्योंकि ब्रेकिंग उतनी उस लिहाज की नहीं बनाई जाती है इन बाइकों की, कि तो आप ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे अगर सडन कुछ सिनेरियोज़ हो गए तो। 70 इनफैक्ट 60 सबसे ज़्यादा आरामदायक स्पीड रहेगी इस बाइक के लिए, बट 70 पे भी आप चल सकते हैं। 65-70 इस तरीके से जो है आप इसको चला सकते हैं। कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं इसको, होंडा GPS। तो आप चाहे आगे का ब्रेक लगाइए, पीछे का अप्लाई होता ही होता है। इंजन वाइब्रेशन वगैरह की बात करें तो ठीक है। देखिए कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, एंड आराम से चलाएंगे तो इंजन अच्छा चलता है, स्मूथ चलता है। भगाने लगेंगे तो वाइब्रेशन आती है, बट फिर अगेन वही वाली बात है कि आप इसको भगाने के लिए नहीं ख़रीद रहे हैं। आपका जो यूज़ केस होगा वो ये नहीं होगा।
हैंडल बार ये क्रोम वाले हैं, तो किसी को अगर अच्छे लगते हो तो उनके लिए अच्छी बात है। मिरर्स भी जो हैं वो अच्छे हैं, पीछे का व्यू आपको पूरा देते हैं। इनफैक्ट जो राइडिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्प्लेंडर से ज़्यादा कंफर्टेबल है इसका राइडिंग पोस्चर, और ज़्यादा कमांडिंग भी फील होती है ये। देखिए, कुछ मामलों में स्प्लेंडर का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप रीसेल की बात करें, अगर आप ओवरऑल इतने टाइम से आ रही है, एक कल्ट बना हुआ है, नाम है भाई, हाँ स्प्लेंडर है। लोग हीरो को उतना नहीं जानते जितना स्प्लेंडर को लोग जानते हैं। अब ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि स्प्लेंडर में जो इंजन आता है वो होंडा के सहयोग से ही बना हुआ इंजन है, और आज भी वो सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं। वो रिलायबिलिटी जो है वो होंडा से निकल कर ही आती है कहीं ना कहीं। ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी 100 सीसी में उतना परफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना इनकी साइन 125 और SP 125 एक ही बात है, वो बिकती है। 100 सीसी में अभी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्प्लेंडर। बाकी तो बढ़िया ही है यार, और क्या होता है इन बाइकों में। USB चार्जिंग दे सकते थे, जो डिलीवरी वाले या रैपिडो वाले होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती, वो इसमें मिसिंग है, वो स्प्लेंडर में आता है। और हेडलाइट हैलोजन है, ठीक ठाक थ्रो है, सारे बल्ब हैलोजन है इनफैक्ट, बट मुझे नहीं लगता उससे किसी को दिक्कत होगी। सेल्फ स्टार्ट आता ही है, किक स्टार्ट भी आता है, अच्छी बात है, दोनों दे रखा है इन लोगों ने। और ऐसा कुछ हॉर्न है, मेरा फीडबैक एज स्टैंडर्ड दे सकते हैं होंडा को, स्प्लेंडर में आता है लेग गार्ड। तो उसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड देने से ना, मतलब एक तो थोड़ा ना लुक अच्छा आ जाता है, मेरे को ऐसा लगता है, ओपिनियन है ये मेरा, भरा सा लुक आता है। अभी ये बहुत एम्प्टी लगती है यहाँ से, वो 400-500 रुपये की चीज़ भी नहीं होगी, आप इसी में बाइक के प्राइस में इंक्लूड करके दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। कॉज स्प्लेंडर में आ रहा है, और इस सेगमेंट का बायर अलग से उसको जब वो लगवाएगा तो उसको बहुत भारी फील होगा कि यार मैं अलग से इस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ। तो ये एक चीज़ लगी कि ये होंडा को देना चाहिए था, एक USB चार्जर देना चाहिए था। अब लाइट वेट होने का ये भी एडवांटेज हो जाता है कि आपको मैनूवर करना इजी हो जाता है। एंड इसका वेट कितना है, 98 किलोग्राम देखा था मैं कहीं, बट 103 होना चाहिए, 98 नहीं होगा, 102-103 किलो होना चाहिए। स्प्लेंडर से सस्ती है ये, मतलब स्प्लेंडर से हल्की है ये, लाइट वेट है, तो वो फील भी होता है। एक तो थोड़ा सा अपराइट पोस्चर है, और ऊपर से वेट कम है, तो फ्लिकर करना और मनूवर करना इजी हो जाता है, स्पेशली ट्रैफिक जैम्स में। अब मेरे को ऐसा ही मिलेगा लाजपत नगर तक, तो जैम में भी चल जाएगी ये, तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगी हमारी एफिशिएंसी टेस्ट की। तो अर्लियर होंडा CD 110 डीलक्स बेचते थे, अभी इन्होंने ये मॉडल्स बंद करके शाइन 100 डीलक्स कंटिन्यू कर दिए हैं बेचना। बिकॉज ये अब आता नहीं है, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा डीलरशिप पे। CD 110 ये काफ़ी टाइम से आ रहा था, मेरे को याद है जब 2013 में मैंने स्प्लेंडर ली थी तब भी आता था ये, बट मुझे नहीं लगता कि डिस्प्लेसमेंट के अलावा कुछ चेंज करा होगा इन लोगों ने, सारी चीज़ें सेम ही लग रही हैं मोस्टली। लुक व्हाट आई स्पॉटेड, पॉश पैनामेरा नाइस। और ये प्रॉपर 4 डोर स्पोर्ट्स कार है, मतलब सेडान लुक में, बट 2 डोर वाले मज़े। फैमिली स्पोर्ट्स कार। तो एग्जैक्टली 60 किलोमीटर चल गई है, ये देखिए ट्रिप भी, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ लोधी रोड के पास, जो ये आर्ट डिस्ट्रिक्ट है। बट ऐसा लग रहा है कितने दिन से निकला हुआ हूँ मैं घर से। थोड़ा सा लोकल चलाने में ना भारी हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि वेट है बहुत, हेलमेट एंड ऑल, कैमरा वगैरह लगा के लोकल चलते रहो ना ट्रैफिक में, तो मैंने कहा थोड़ा यहाँ रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ा और चला लेते हैं, यहाँ तक चलती है। वैसे तो फ्यूल एंड ही है, बट नीचे पंप में जो भी हो बेसिकली, उसमें इंजेक्टर में वो चल रहा है ये। वैसे तो डीलरशिप भी आ ही गया है, बट मुझे लग रहा है ये 70+ ही चल जाएगी, विच इज़ गुड यार।
मुझे लग रहा है अभी तक जितनी भी मैंने बाइक टेस्ट करी हैं, माइलेज टेस्ट करे हैं, सबसे ज़्यादा देरी होगी देगी, मतलब ये 70 हाईएस्ट है। स्प्लेंडर ने मेरे को 55 समथिंग दिया था, जबकि मैंने उसको मिक्स कंडीशन में चलाया था और 1 लीटर टेस्ट करा था जैसे इसके साथ करा है। फिर ख़त्म हो गई है मतलब बंद हो गई ख़त्म हो गया। 69.6 किलोमीटर। एंड तो माइलेज दिया है इसने 69.6 kmpl, विच इज़ गुड, वेरी गुड, आई वुड से। और क्या चाहिए यार आपको 100 सीसी की बाइक से। जब आप मिक्स कंडीशन में चलाओगे ये 2-4 ज़्यादा भी दे सकती है, 2-4 कम भी दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी राइडिंग कंडीशन एंड स्टाइल। चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत लंबी वीडियो बन गई है और बहुत ज़्यादा पकाऊंगा नहीं मैं आपको। अब मैं यहाँ से फ्यूल डाल के बैकअप फ्यूल और इसको रिटर्न करता हूँ और मिलते हैं आपसे दूसरे बाइक के रिव्यू में। आप बता दीजिएगा आपको होंडा की अगर कोई दूसरी बाइक भी देखनी है मेरे चैनल पे, तो उसको भी मैं जो है वो रिव्यू कर दूँगा। यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भाई सोच रहे हैं ये बाइक लेने का या आपके सर्कल में कोई कन्फ्यूज़ हो इसमें और स्प्लेंडर में, उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।